Hello everyone, this is Amrita Golan and in today's class we are going to do a very important concept of financial statements, that is the financial statement with adjustment. कल की क्लास में हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स क्या होता है, किसी भी फर्म के लिए जरूरी क्यों है और कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पे हमने फोकस किया था. नाउ इट्स टाइम्स टू प्रोसीड दिस टॉपिक और आज की क्लास में हम वोट एडजस्टमेंट एंट्रीज पे फोकस करेंगे. स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास. चलिए, एज यू ऑल नो, every businessman or every firm always interested to ascertain true result, true financial position for a business related to a particular financial year. It's a simple. क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे रिवेन्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमने उसको हमारे आउट ऑफ पॉकेट पे नहीं किया या हमें कुछ इनकम रिसीव नहीं हुई है, हम उसे कंसीडर नहीं करते. बट अभी जैसे हमने बात की थी मैचिंग प्रिंसिपल की, वो हमें ये कहता है कि इफ एनी रिवेन्यू, एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जिसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, आपको उसी ईयर में उनको कंसीडर करना चाहिए. सो देयर इज नीड टू डू एडजस्टमेंट्स. और सिंपल सा लॉजिक है, वी ऑलवेज इंटरेस्टेड टू फाइंड ट्रू रिजल्ट, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, बिकॉज एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीजिंग, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज. एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज. और यही रिलेशन हम इनकम और प्रॉफिट का देखेंगे तो इट विल शो पॉजिटिव रिलेशनशिप. इनकम इंक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगी तो आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा. सो देयर इज नीड टू डू लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स. बट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वाइल डूइंग एडजस्टमेंट आपको ये देखना चाहिए कि जिस आइटम का आप एडजस्टमेंट करने जा रहे हो वो ट्रायल बैलेंस में मेंशन है या नहीं है. इफ आइटम इज इनसाइड ट्रायल बैलेंस और इफ आइटम इज आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, बिकॉज इन दोनों का इफेक्ट अलग अलग आता है. इफ आइटम इज इनसाइड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में शो है, इट मीन्स क्या होगा? You have already considered in leisure account, so it will have only one effect. वो सिंगल इफेक्ट कहाँ शो करेंगे? शो ओनली इन बैलेंस शीट. अंडरस्टूड? इफ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चल रहा है कि दिस आइटम इज नॉट इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में उसे कहीं शो नहीं किया गया है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि उसे आपने अपने लेजर अकाउंट्स में उसका एडजस्टमेंट नहीं किया है. सो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा थ्रू एडजस्टमेंट एंट्रीज. और उसका इफेक्ट क्या शो होगा? इट विल हैव डबल इफेक्ट, वन इन आइदर ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर इन बैलेंस शीट. अंडरस्टूड? चलिए, अब हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पे फोकस करते हैं. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एज ए ऑनर मैंने बिजनेस में कुछ मनी इन्वेस्ट की है और यू ऑल नो एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्या होता है एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से? बिजनेस और उसका ओनर है, दे आर टू डिफरेंट पार्टीज एंड ओनर विल बी अ क्रेडिटर फॉर अ बिजनेस. हम यही एज्यूम करके चलते हैं और इसी बेस पे हमारी अकाउंटिंग है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज ए ऑनर, जैसा मैंने बोला, मैंने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो बिजनेस मुझे रिटर्न में क्या देगा? एज ए क्रेडिटर बिजनेस विल रिटर्न मी इंटरेस्ट, उस कैपिटल में मुझे इंटरेस्ट देगा. सो और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो सब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं. वी डू ऑल अकाउंटिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो बिजनेस के लिए क्या होगा? इट इज एन एक्सपेंस, सो एज एन एक्सपेंस इट विल बी डेबिटेड. अंडरस्टूड? और इसका पी एंड एल और बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट शो होगा? It will be show as an expense in profit and loss account and in balance sheet it will be add to the capital account. कैपिटल जो वर्ड होता है ना, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जो कैपिटल वर्ड होता है वो ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है. सिंपल. चलिए, अब अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हैं. ड्रॉइंग्स मीन्स क्या होता है? मनी या गुड यूज फॉर पर्सनल यूज. ऑनर ने मनी का यूज बिजनेस के लिए नहीं किया है एंड इन बिजनेस we consider only business related transactions, but money withdraw की गई है, so owner will pay interest to a business. In that case
इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? एज ए इनकम, बिकॉज ऑनर पे कर रहा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सो इट इज इनकम फॉर अ बिजनेस. बाय दिस कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज क्रेडिटेड. अंडरस्टूड? इसके अपोजिट डेबिट में आप ड्राइंग्स अकाउंट भी लिख सकते हैं और कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला जैसे कैपिटल अकाउंट है वो ऑनर को ही रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, चलिए अब अपनी बात करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट में. इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी विल शो एज एन इनकम. अंडरस्टूड? एंड इन बैलेंस शीट वी विल डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, बिकॉज ऑनर पे कर रहा है तो ऑनर का जो कैपिटल है वो कम हो रहा है, सो इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल. चलिए आगे बढ़े. चलिए अब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं. डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए सिंपली डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एसेट. आपने किसी एसेट को यूज करी है तो जो उसकी कॉस्ट है उसे अपने डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और हर साल उसके लिए चार्ज की जाती है जब तक उसकी एसेट की लाइफ होती है तब तक. दिस इज अवर कंसेप्ट. सो इसे अपन क्या कंसीडर करेंगे? ऑब्वियस है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस या लॉस भी कह सकते हैं. दोनों ही केस में इट विल बी डेबिट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड टू रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट, सपोज मशीनरी अकाउंट है या कुछ भी है. अंडरस्टूड? और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट होगा? एज ए लॉस शो ऑन डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस. लॉस और एक्सपेंस कुछ भी कह सकते हैं. एंड इन बैलेंस शीट इट विल डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एन एसेट. अंडरस्टूड? बट स्टूडेंट फोकस, लैंड एंड बिल्डिंग में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा. लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसी एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है. अब अपने बैड डेट्स की बात करते हैं. बैड डेट्स क्या होता है? जो हमें डेटर से अमाउंट रिकवर नहीं होने वाली है, ये हमारा लॉस हो चुका है. डेटर्स ने मना कर दिया है कि वो आपको मनी पे नहीं करेगा, तो फॉर ए बिजनेस इट इज ए लॉस. तो इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या होगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. वेरी सिंपल. चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट कैसे होगा. इट विल बी शो ऑन डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस, जैसा कि अभी अपने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट किया था, सेम उसी तरीके से हम बैड डेट्स का करेंगे. और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? असेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स. जितना हमने डेटर शो किया है, बैड डेट्स अराइज हो जाते हैं तो वो आउट ऑफ डेटर्स अमाउंट ऑफ bad debts will be deducted, will be subtracted. आज की क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स का एडजस्टमेंट स्टडी किया है. फॉर मोर एडजस्टमेंट एंट्रीज स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड विद योर मेंटर. थैंक यू गाइस. आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली cooperate me in the future too. Bye bye.